Hello bachcho, let's read the question. And our question is, when 100 ml of 1 m HCl was mixed with 100 ml of 1 m NaOH in an insulated beaker at constant pressure and a temperature increase of 5.7 degrees Celsius. Okay. And was measured for the beaker and its content in experiment 1. वापस से रिपीट करती हूँ मैं. एक्सपेरिमेंट 1 में ये हमसे कह रहा है जब 100 ml 1 m HCl को 100 ml 1 m NaOH के साथ मिक्स किया जाता है किसी एक इंसुलेटेड बीकर में जहां पर की प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 5.7 डिग्री सेल्सियस का हुआ है और रिएक्शन पता चल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं. ये काम हुआ है एक्सपेरिमेंट 1 में. इसके बाद बात करते हैं बिकॉज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस अ कांस्टेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पर -57.0 किलो जूल पर मोल. ये हमको गिवन है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. दिस एक्सपेरिमेंट कुड बी यूज टू मेजर द कैलोरीमीटर कांस्टेंट. इसके बाद वो हमसे कह रहा है इन अ सेकेंड एक्सपेरिमेंट 100 ml of 2m acetic acid जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है 2.0 into 10 to the power -5 was mixed with 100 ml of 1 m NaOH under identical conditions of experiment first, where a temperature rise of 5.6 degrees Celsius was measured. Okay. Consider the heat capacity of all solution as 4.2 joule per gram per Kelvin and the density of all solution as 1 gram per ml. Now the enthalpy of dissociation of acetic acid obtained from the experiment 2. एक्सपेरिमेंट 2 में भी इसने बेटा क्या किया है कि 100 ml एसिटिक एसिड लिया है और 100 ml लिया है NaOH. इसका मतलब वीक एसिड का रिएक्शन करा रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से. इसीलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर का राइज है वो एक्सपेरिमेंट 1 से कम हुआ है. यहाँ पर इसने हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. A 1.0, B 10.0, C 24.5 एंड D 51.4. ठीक है, हम लोग इसे पता करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज का हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है. तो हमारा की कंसेप्ट कहता है that we need to calculate the enthalpy of dissociation. और जो enthalpy of dissociation है वो किस टर्म्स में, किस यूनिट में हमको कैलकुलेट करना है, किलोजूल पर मोल. उसने ये भी आपको यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया है. आप किसी भी यूनिट में इसका आंसर नहीं निकाल सकते, आपको किलोजूल पर मोल में ही इसका आंसर निकालना है. और किस एक्सपेरिमेंट में वो आपसे बात कर रहा है, ओनली एक्सपेरिमेंट 2 के केस में, इन एक्सपेरिमेंट 2. राइट. तो बेटा सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है. हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट 1 की और एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में हमको गिवन है 100 ml ऑफ क्या, 100 ml हमको दिया हुआ है यहाँ पे 1.0 m HCl जो कि किससे रिएक्शन कर रहा है, 100 ml ऑफ 1.0 m क्या, NaOH. ठीक है. यहाँ पर इन दोनों का जब रिएक्शन हो रहा है तो मैं यहाँ पर टोटल वॉल्यूम या टोटल मास अगर मैं निकालना चाहूँ डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, मास अपॉन वॉल्यूम से, तो मैं यहाँ पर 200 ग्राम्स लिख सकती हूँ. क्या लिख सकती हूँ? बिल्कुल. यहाँ पर मैं इसे ऐसे भी कर सकती हूँ 200 ml इंटू डेंसिटी हमारी कितनी है 1 ग्राम पर ml. ml से ml कट हो जाएगा, जो मेरा मास है वो यहाँ से निकल आएगा 200 ग्राम्स. ठीक है. इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो उसने हमको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है. कितना? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो हमको दिया हुआ है -57.0 किलो जूल पर मोल. अब बात कर लेते हैं अपने एक्सपेरिमेंट 2 के बारे में. एक्सपेरिमेंट 2 में वो हमको बोल रहा है कि 100 ml वहां पर उसने लिया हुआ है 2m CH3COOH जिसकी मोलारिटी 2m है. ठीक है. इसके बाद वो यहाँ पर उसने हमको Ka की वैल्यू दी हुई है डिसोसिएशन कांस्टेंट की, जो कि गिवन है 2 into 10 to the power -5. इसके बाद वो हमसे यहाँ क्या कह रहा है कि 100 ml यहाँ पर क्या यूज किया गया है, 100 ml ऑफ 1.0 m NaOH. और इसके बाद जो टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो कितना हुआ है 5.6 डिग्री सेल्सियस. राइट. वहां पर हुआ था 5.7, यहाँ हुआ है 5.6 डिग्री सेल्सियस.
मास हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 200 ml इंटू 1 ग्राम पर ml से 200 ग्राम हमारा मास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं हीट इवॉल्व्ड इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। हमारे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में कितनी हीट वहां पर रिलीज हुई है। तो अगर हम वापस से क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो वहां पर उसने 57 के बारे में बात किया है, और 57 क्या किलो जूल्स में दे रखी है वैल्यू। तो उसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई इनटू वहां जितनी मोल्स हमको गिवन है, तो क्वेश्चन में 0.1 मोल के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ से जो हीट इवॉल्व आएगी वो वैल्यू आएगी 5700 जूल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, और फॉर्मूला हमारा कहता है कि टोटल हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल मास जो भी हमको गिवन है 200 ग्राम्स हमको गिवन है, मल्टीप्लाई बाय टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्वेश्चन में हमको गिवन है 4.2 इनटू यहाँ पर हम लगाएंगे हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यानी कि सिंबल C, और इसके बाद इस पूरे का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा T के साथ, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ है टेम्परेचर में। वो इंक्रीमेंट हुआ है हमारा 5.7 का। ठीक है, एक बार मैं वापस से अपनी प्रीवियस स्लाइड पर ले आती हूँ। 700 जूल्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, हीट इवॉल्व्ड इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। टोटल हमने यहाँ से ये ले लिया है, टोटल मास मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया था 100 ml, 100 ml से 200 ml और 200 ग्राम में हम उसे कन्वर्ट कर लिए थे। मोल्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ही लिया, और 4.2 ये हमको दिया हुआ है यहाँ पर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सोल्यूशन। तो ये सब का मल्टीप्लाई हम लोगों को वहां फॉर्मूले में करना है। अब देखो इस 5.7 को अगर मैं इधर ले आती हूँ 5700 जूल के पास, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, पॉइंट हटेगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 200 इंटू 4.2 इंटू C। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिख लेती हूँ। ठीक है बेटा, अब देखो एक्सपेरिमेंट 1 में तो उसने हमें बताया है कि न्यूट्रलाइज करने में इतनी हीट वहां पर रिलीज हो रही है, लेकिन एक्सपेरिमेंट 2 में उसने हमको नहीं बताया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से मान लेंगे लेट x किलोजूल पर मोल हीट न्यूट्रलाइजेस CH3COOH, राइट। इतना जो हीट है वहां पर, जो हमारा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, वो CH3COOH को जरूरत होगा NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो वापस से हम बिल्कुल वही वाला हीट वहां का फॉर्मूला निकालते हैं। टोटल हीट वहां पे जो हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में निकाला था, हीट इवॉल्व्ड इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, वही मैं यहाँ रखने वाली हूँ वैल्यू हीट इवॉल्व्ड इन एक्सपेरिमेंट 2। तो वो कितना हो जाएगा, x किलोजूल के बारे में बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 1000 लगा लेती हूँ, और वापस से अगर हम बात करें तो मोल 0.1 मोल के बारे में बात हो रही है। तो फिर से हम अपने फॉर्मूले में यहाँ पुट करेंगे, और फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल मास जो भी हमें गिवन है 200 मास हमको गिवन है, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द सोल्यूशन वो गिवन है 4.2 इंटू C, यहाँ पर आ गया हमारा हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T, जितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो इंक्रीमेंट एक्सपेरिमेंट 2 में हमारा हुआ है 5.6। अब इस 5.6 को मैं इधर ले आती हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर लाऊंगी, और एक चीज, क्योंकि हमने यहाँ पे से कन्वर्ट किया था जूल में, तो 1000 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर करना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा x इंटू 1000 अपॉन 5.6, और ये एक बेटा यहाँ पर 0.1 का भी होगा क्योंकि मोल्स लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 200 इंटू 4.2 इंटू C। ये हमारा हो गया यहाँ से इक्वेशन सेकेंड। अब तुम जरा कंपेयर करो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में, तो तुम्हें राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम दिखाई देगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अब कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1000 इज इक्वल टू x इंटू 1000 इंटू 0.1 अपॉन 5.6। यहाँ भी हम लोग 0.1 लिख देते हैं, ऊपर से फॉर्मूले से एज इट इज होता हुआ आएगा। तो यहाँ पर अब जब ये कैलकुलेशन आप करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारी टोटल में 56 किलो जूल पर मोल। तो बेटा अभी हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है, अभी हमने क्या निकाला है वहां से, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन में हमसे मांग रहा है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो अब हम फाइनल यहाँ से आंसर के लिए पहुंचेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
कि जो अभी हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाला था माइनस के 56, माइनस हम लोग जानते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, इसलिए हमें माइनस लेके चलना है। उसमें से हम जो पहले वाली जो एक्सपेरिमेंट की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन था, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसकी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वो वैल्यू थी हमारी माइनस के 57। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 57 में से 56 चला जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 1 किलो जूल पर मोल। तो हमारा बेटा आंसर यहाँ से क्या आता है कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन फॉर CH3COOH इन एक्सपेरिमेंट 2 इज 1 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। इन चारों में से ऑप्शन ए हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।